प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान हिंदी साहित्य का स्वरूप किन किन विधाओं परंपराओं से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया। उनके बाद कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामांकन किया, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आचार्य शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों को आधार मानकर हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700, रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अब तक। आइए देखते हैं आदिकाल। आदि का अर्थ होता है प्रथम या आरंभ। बच्चों, आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री या साहित्य को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। भक्तिकाल। भक्ति का अर्थ है सेवा या आराधना। भक्तिकाल भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुई और फिर यह उत्तर भारत में फैल गई। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार माना गया है, अर्थात सगुण भक्त मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं, लीला करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत निर्गुण भक्ति में ये माना गया है कि ईश्वर निराकार है, अर्थात निर्गुण भक्त ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। रीतिकाल। रीति का अर्थ है नियम या प्रणाली। बच्चों, कुछ निर्दिष्ट काव्य रीति में कविता करना रीतिकालीन साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी, अर्थात कुछ बताए गए नियमों के अनुसार ही काव्य रचे गए, परंतु कुछ काव्य उन नियमों से बाहर जाकर भी लिखे गए। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। आधुनिक काल। आधुनिक का अर्थ है नए जमाने का। आधुनिक काल में गद्य रचनाओं का महत्व बढ़ गया था। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखे जाने लगे थे। आधुनिक काल को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और 60उत्तरी कविता।
मैं उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस विषय से संबंधित वीडियो मिलती रहे।